हेलो एवरीवन। आज हमारा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का 5वां वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने जेई मेंस के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करे थे। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे उसमें। आई होप आपने देखा हो वीडियो। नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके प्लीज़ उसे एक बार देखें। शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले सम स्पेशल मैट्रिसेस। ऑलरेडी हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस तो पढ़ रखा है, लेकिन इस टॉपिक में हम लोग कुछ स्पेशल मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। स्टार्ट करते हैं। सम स्पेशल मैट्रिसेस। पहला मैट्रिक्स है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए क्या लिखा है इसमें लिखा है मैट्रिक्स इन विच ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड इधर लिखा है ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। क्या मतलब क्या है इसका, देखते हैं। ये कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं हम। इसके डायगोनल एलिमेंट्स मान लेते हैं 1 2 3 एंड हमें बोला है ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई। ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई। तो यहाँ तो सारे A11 A22 एंड A23 है, A33 आई एम सॉरी। यहाँ पर है A12 A13, यहाँ पर है A21, यहाँ है A23 A31 A32 एंड इट्स A33। तो फिर हमें बोला गया ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई। तो A11 के इक्वल ही होगा 1। A12 विल बी इक्वल टू A21। तो A12 एंड A21 इक्वल हो गए। ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई एंड A13 विल बी इक्वल टू A31। सिमिलरली A23 विल बी इक्वल टू A32। ये एलिमेंट्स अगर इक्वल होंगे किसी मैट्रिक्स में तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। मतलब इसे ऐसे देख सकते हैं कि डायगोनल के दोनों तरफ के एलिमेंट्स सेम है। ये डायगोनल है हमारा, तो इसके दोनों तरफ के इसके दोनों तरफ जो इक्वी डिस्टेंट एलिमेंट्स है वो सेम है। जैसे ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। एक एग्जांपल देख के समझते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसके डायगोनल एलिमेंट्स ये है। तो हमने ये देखा कि डायगोनल एलिमेंट्स के दोनों तरफ जो इक्वी डिस्टेंट एलिमेंट्स है वो इक्वल है, या डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई। तो यहाँ A12 एज्यूम कर लेते हैं, ये 3 है, ये 4 है एंड ये 8 है। तो A12 ये इक्वल होना चाहिए A21 के बाय डेफिनेशन। तो A21 किधर होता है, A21 ये है, तो यहाँ पे भी 3 होगा। A13 ये इक्वल होना चाहिए A31 के। A31 कहाँ होता है, A31 यहाँ होता है, थर्ड रो का पहले रो का तीसरे रो का पहला कॉलम A31, तो ये 4 होगा। सिमिलरली ये हमारे पास है A23, तो ये इक्वल होगा A32 के। A32 कहाँ, यहाँ। सो डायगोनल के दोनों साइड जो इक्वी डिस्टेंट एलिमेंट्स है इक्वल है, 3 3 4 4 8 8 एंड यहाँ लिखा हुआ था ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। तो इसका ट्रांसपोज करके देखते हैं। ट्रांसपोज कैसे करते हैं वो हमने लास्ट क्लास में पहले देख लिया हमने। कॉलम को रो में लिख देते हैं। ये हो गया ट्रांसपोज। तो दोनों मैट्रिसेस सेम है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ट्रांसपोज उस जो मैट्रिक्स है रूट मैट्रिक्स उसके ही इक्वल होता है। ये इसका यूज़ शायद मैंने लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन था उसमें ऐसे एक मैट्रिक्स था। ये ट्रांसपोज इसके इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि ट्रांसपोज में हम लोग करते क्या है, एलिमेंट्स को चेंज कर देते हैं। A12 A21 की जगह आ जाता है, लेकिन 12 और 21 तो सेम ही है, तो फिर चेंज हुआ उसमें कुछ हमें पता ही नहीं चला। आई होप आपको ये समझ आया हो। आगे देखते हैं। आगे हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, मैट्रिक्स इन विच ए आई जे इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए जे आई इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड हियर ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए।
इसमें बस इतना ही डिफरेंस है कि इसमें ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई था एंड इसमें ए आई जे इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए जे आई है। सो इसमें देखते हैं डायगोनल एलिमेंट्स हम कुछ मान लेते हैं ए बी एंड सी। ये A12 A13 है, A21 A23 A31 A32। तो ए आई जे इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए जे आई, मतलब कि A12 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ A21, मतलब कि अगर A12 1 है तो A21 -1 होना चाहिए। सिमिलरली A13 अगर 4 है तो A31 -4 होना चाहिए। सिमिलरली A23 अगर 6 है तो A32 -6 होना चाहिए। ऐसा कुछ। अब एक चीज़ यहाँ नोटिस कर सकते हैं कि मैंने यहाँ डायगोनल एलिमेंट्स में वेरिएबल्स यूज़ किए, ए बी सी, कोई नंबर नहीं यूज़ किया। ये इसलिए यूज़ किया है क्योंकि देखते हैं किस लिए यूज़ किया है। ये है A11, ये है A22, ये है A33। A11 अगर हम लोग डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो A11 शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ A11। यही तो था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन कि ए आई जे विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई। तो A11 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A11 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा टॉइस ऑफ A11 इज इक्वल्स टू 0। तो A11 0 हो जाएगा। सिमिलरली A22 भी 0 हो जाएगा एंड सिमिलरली A33 भी 0 हो जाएगा। तो फिर मतलब कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। एंड ये तो है ही है। एग्जाम्पल देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सबसे पहले तो डायगोनल एलिमेंट 0, ये 4 है, A12 4 है तो A21 -4 होना चाहिए। A21 किधर है? इधर है। A13 6 तो A31 -6 होना चाहिए। ये हमारे पास A23 है, A23 को 7 मान लेते हैं तो A32 -7 होना चाहिए। ये मतलब डायगोनल के दोनों साइड इक्विडिस्टेंट एलिमेंट्स एक मैग्नीट्यूड में तो सेम है बट साइन में अपोजिट है। एंड डायगोनल एलिमेंट 0 है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। तो इसका ट्रांसपोज निकाल के अगर देखें इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का तो क्या आता है? इसका ट्रांसपोज अगर निकाले तो इस मैट्रिक्स, ये अगर इसे A माने तो फिर ये -A आ गया हमारे पास। ये 4 था -4 हो गया, 6 था -6 हो गया, -4 था 4 हो गया, 7 था -7 हो गया, -6 था 7 हो गया, -7 था 7 हो गया, माइनस ऑफ A हो गया। क्योंकि ट्रांसपोज निकालने पर A12 एंड A21 की पोजीशन चेंज हो जाती है। यहाँ A12 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A21। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में A12 इज इक्वल्स टू A21 था, इसीलिए ट्रांसपोज आने पे सेमी मैट्रिक्स निकल के आ रहा था, यहाँ नेगेटिव आ गया। तो ध्यान में रखने वाली बात इतनी है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर हम उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाता है। एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो उस मैट्रिक्स में -1 नेगेटिव मल्टीप्लाई हो जाता है। एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। ये 3 पॉइंट्स दिमाग में रखने वाले पॉइंट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड कॉम्पिटेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डेफिनेशन दिमाग में रखनी पड़ेगी कि ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई एंड ए आई जे इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए जे स्क्यू सिमेट्रिक के केस में। सो आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, ये हमने देख ही लिया। दूसरी प्रॉपर्टी, फॉर एनी मैट्रिक्स A + A ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक एंड A - A ट्रांसपोज इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। ये इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड बोर्ड में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है जो काफ़ी बार बोर्ड के एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। इवन मेरे पेपर में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो ये एक बार करके देखते हैं। हमें बोला है कि कोई सा भी मैट्रिक्स है उसमें A + A ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा एंड A - A ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो A कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं, छोटा सा ही मैट्रिक्स मानते हैं, 0 4 6
देन पूछा है ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज क्या होगा 0467। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, एडिशन हमने पिछले क्लासों में कर रखी है। ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो, 6 प्लस 4 10 14। ये ए प्लस ए ट्रांसपोज आ गया हमारे पास। तो हमें बोला है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है क्या, इस केस में देखते हैं। इसे हम सी नाम दे देते, तो क्या सी ट्रांसपोज सी ही आ जाएगा। इस कॉलम को रो में लिख दिया, इस कॉलम को भी रो में लिख दिया। हाँ, तो ये सी ही आ गया। सी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू सी, यानी ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है। सिमिलरली ए माइनस ए ट्रांसपोज करके देखते हैं। ये क्या माना हमने 0467 माइनस और ए माइनस ए ट्रांसपोज 0 माइनस 0, 4 माइनस 6 माइनस 2, 6 माइनस 4 2, 7 माइनस 7 0। ये आ गया ए माइनस ए ट्रांसपोज, जिसे हम मान लेते हैं डी मैट्रिक्स। तो डी का ट्रांसपोज क्या आएगा 0 माइनस 2 2 0। तो ये माइनस ऑफ डी के बराबर है, यानी ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है। ये प्रूफ हो गया। सो तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। एनी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स पे कि कोई भी मैट्रिक्स को हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने को बोल दिया जाता है। तो फिर ए कोई मैट्रिक्स है तो उसे दो मैट्रिक्स के सम में लिखना है, तो फिर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, हमेशा हमने अभी देखा, एंड ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, हमेशा हमने अभी देखा। तो इन दोनों को 2 से डिवाइड करके ऐड कर दिया तो फिर ए आ जाता है। क्वेश्चन करके देखते हैं। यहाँ 2 क्वेश्चन है, ये रखे हमने ऑलरेडी। पहले छोटा वाला करते हैं। 3 5 1 -1। ए कोई मैट्रिक्स है 3 5 और 3 5 कॉलम में 3 5 1 -1 ये मैट्रिक्स है। एंड इसे हमें बोला गया है कि इसे एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक के मैट्रिक्स के एडिशन में हमें लिखना है। राइट दिस मैट्रिक्स as the sum of symmetric and skew symmetric matrix. So देखते हैं कैसे होगा। ए मैट्रिक्स दे रखा है हमें, हमने जैसा कि एक यहाँ पे दूसरी नंबर वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। ए दे रखा है, सबसे पहला काम तो ए ट्रांसपोज निकाल लेना। ए ट्रांसपोज आ गया, देन ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 6 6 6 -2। ये आप एक बार चेक कर देना। 3 + 3 6, 5 + 1 6, 1 + 5 6, -1 + -1 -2। इसे हम मान लेते हैं सी मैट्रिक्स। पहले तो ये देखते हैं कि यह सिमेट्रिक है, ऑब्वियसली होगा ही, प्रॉपर्टी है, सिमेट्रिक है। ट्रांसपोज करने के बाद वही आ रहा है, तो इसे 2 से डिवाइड कर देंगे हम। क्यों डिवाइड करेंगे वो बाद में देखेंगे, अभी इसे ऐसे ही रहने देते हैं। अब ए माइनस ए ट्रांसपोज देखते हैं। ए माइनस ए ट्रांसपोज हमें देगा 3 - 3 0, 5 - 1 4, 1 - 5 -4, -1 -1 0। देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो डायगोनल एलिमेंट 0 है, इसे हम मान लेते हैं डी। ये क्या स्क्यू सिमेट्रिक है, ऑब्वियसली है, वो तो देख कर ही पता चल रहा है, बट
ये आ गया -t, इसे भी हम 2 से डिवाइड करेंगे। अब ये जो है CSQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसे हमने 2 से डिवाइड करा, ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक्चुअली इसे नहीं, इसे 2 से डिवाइड करते, जो रिजल्ट आया उसके ट्रांसपोज, ऑल्दो ट्रांसपोज तो सेम ही आया, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा ये मैट्रिक्स बन जाएगा। क्या क्या रिजल्ट आते हैं हमारे पास, एक सेकेंड, हाफ 6 6 6 -2 प्लस हाफ 0 -4। ये है हमारे पास हाफ ऑफ A + A ट्रांसपोज एंड हाफ ऑफ A - A ट्रांसपोज। इसे सॉल्व करके हम देख सकते हैं A मैट्रिक्स ही आएगा। देख लेते हैं, 2 से डिवाइड होगा तो 2 सबसे डिवाइड होगा, 3 3 3 -1 प्लस 0 -2 2 0 एंड ऐड करें तो 3 3 -2 1 3 + 2 5 -1। क्या यही था A मैट्रिक्स? यही था ये नहीं था A मैट्रिक्स, ये तो A का ट्रांसपोज आ गया है। कुछ गलत किया क्या हमने? देखते हैं। A मैट्रिक्स ये था हमारे पास। ओहो हो, हमने ये ले लिया, हमें लेना ये था। ये तो इसका ट्रांसपोज है जो कि -d है, बट हमें d लेना था, इसीलिए आंसर में कुछ गड़बड़ी हो गई। आई एम सॉरी। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है यहाँ पर, बट सिंपल सी चीज़ है। आई होप आप इसे ध्यान रखेंगे। A - A ट्रांसपोज, तो A + A ट्रांसपोज था हमारे पास ये मैट्रिक्स C, ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स 6 6 6 -2। A - A ट्रांसपोज था ये हमारे पास। इसका ट्रांसपोज हम कर देते हैं तो ये -d आ जाता है। इसमें तो कुछ भी, कोई सा भी ले, उसमें कोई इशू नहीं, क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज भी वही सेम होगा। बट इसमें A - A ट्रांसपोज में ट्रांसपोज जो लेते हैं वो माइनस, उस मैट्रिक्स में माइनस मल्टीप्लाई हो जाता है। जब ये d आया तो ये -d हो गया, तो मैंने गलती से ये ले लिया था, बट हमें लेना ये है 0 4 -4 0। अब इससे ऐड करके देखते हैं। थ्री प्लस 0 3 3 + 2 5 3 - 2 1 1 3 5 1 -1। यही है A मैट्रिक्स 3 5 1 -1। तो ऐसे हम लोग किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। इसे आप एल्जेब्रिकली भी देखें तो फिर ये A + A ट्रांसपोज बाई 2 एंड A - A ट्रांसपोज बाई 2, तो यहाँ पर A ट्रांसपोज और ये A ट्रांसपोज तो कैंसिल हो जाएगा एंड ये A + A 2A बनाएगा, तो ये हाफ उसे कैंसिल कर देगा, तो वो A के इक्वल ही आएगा। तो एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इस बार बड़ा मैट्रिक्स है 3 + 3 मैट्रिक्स। थोड़ा ध्यान देकर सॉल्व करेंगे हम। ये बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स में कि किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। इससे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मैट्रिक्स हमें दे रखा है, अगेन इसे A ही मान लेते हैं, A ट्रांसपोज निकालते हैं। ये आया A ट्रांसपोज। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा? A + A ट्रांसपोज, जो कि आएगा 6 + 6 12 -2 -2 -4 2 + 2 4। ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये खुद ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हाँ, ये खुद ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
ये खुद ही एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, खैर उससे क्या इशू है, आगे देखते हैं। इशू है A माइनस A ट्रांसपोज विल बी गिव अस 0, सो इसे रहने देते हैं इस क्वेश्चन को, इसे कुछ इसमें कुछ चेंजेस ला देते हैं। दूसरा कोई मैट्रिक्स लेके इसे बनाते हैं। वैसे उसे भी बनाया जा सकता था बट वो काफ़ी इजी हो जाता है, A माइनस A ट्रांसपोज हमारे पास 0 आ जाता, फिर हमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। सो मैं दूसरा मैट्रिक्स लेता हूँ जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन हो। A मानते हैं इसे, A ट्रांसपोज ये आ गया A प्लस A ट्रांसपोज 10 6 9 6 2 7। सही तो किया। 5 प्लस 5 10, 4 प्लस 2 6, 3 प्लस 6 9, 4 प्लस 2 6, 1 प्लस 1 2, 7 प्लस 0 7, 3 प्लस 6 9, 7 प्लस 0 7, 8 प्लस 8 16। ये आ गया A प्लस A ट्रांसपोज C मान लेते हैं इसे। इसका ट्रांसपोज निकाल कर चेक कर ले, ये सिमेट्रिक तो है, ऑब्वियसली है, बट चेक कर देने क्या जाता है, ये सिमेट्रिक है। सिमिलरली A माइनस A ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 5 माइनस 5 0। पहले तो डायगोनल एलिमेंट सारे 0 आएंगे तो इन्हें हम लिख लेते हैं। 4 माइनस 2 2, तो ये 2 आएगा तो फिर यहाँ पे -2 आना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी। 3 माइनस 6 -3, ये -3 आएगा तो यहाँ पर 3 आना चाहिए। एंड ये एलिमेंट निकाले 0 माइनस 7 तो ये 7। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑब्वियसली, इसे हम D मानते हैं। अब A प्लस A ट्रांसपोज बाई 2 एंड A माइनस A ट्रांसपोज बाई 2 को ऐड कर देंगे तो A प्लस A ट्रांसपोज बाई 2, इन सबको 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 5 3 9 बाई 2 3 1 7 बाई 2 9 बाई 2 अगैन 7 बाई 2 अगैन एंड 8। A plus A transpose by 2 and now A minus A transpose by 2 0 1 minus 3 by 2 minus 1 0 minus by 2 3 by 2 7 by 2 and 0। इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा। मैं यहाँ पर ऐड करके लिख देता हूँ 5 प्लस 0 5, 3 प्लस 1 4, 9 बाई 2 माइनस 3 बाई 2 6 बाई 2 यानी 3 माइनस 1 2 1 प्लस 0 1 7 बाई 2 माइनस 7 बाई 2 0 9 बाई 2 3 बाई 2 12 बाई 2 मतलब 6 7 बाई 2 7 बाई 2 14 बाई 2 यानी 7 8। यही था हमारे पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, आई मीन गिवन मैट्रिक्स यही था। तो हमने गिवन मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो कि था A प्लस A ट्रांसपोज एंड एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो था A माइनस A ट्रांसपोज, वो दोनों के समेशन के फॉर्म में लिख दिया। सो आगे बढ़ते हैं। इसमें इतना ही, काफ़ी सिंपल सा था ये यहाँ पे ये थर्ड प्रॉपर्टी यही थी, एनी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स A इज इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज अपॉन 2 प्लस A माइनस A ट्रांसपोज अपॉन 2। काफ़ी टाइम चल गया इसमें। अब कुछ मैट्रिसेस हैं, ये कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस में कुछ और आगे, ये जनरली इनका बोर्ड में ज़्यादा ये कुछ इम्पोर्टेंट रोल इनका है नहीं, बट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इनसे सवाल पूछे जाते हैं। कुछ मैट्रिसेस है जैसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, पीरियोडिक मैट्रिक्स एंड नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ये कुछ 5 मैट्रिक्स है। तो पहले देखते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जिसमें A ट्रांसपोज इंटू A एंड A इंटू A ट्रांसपोज इक्वल होता है, एंड किसके इक्वल होता है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स I के इक्वल होता है। A ट्रांसपोज इंटू A
इज इक्वल्स टू ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई। ऐसा जिस मैट्रिक्स में होगा वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। अब आता है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, जिसमें ए का स्क्वायर करेंगे तो ए ही आ जाएगा। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर कर दे तो वही आ जाता, उसका तो कुछ भी कर दे, इसको क्यू पावर 4 वही आएगा, बट उसको कह सकते हैं कि वो है। सो अब आगे देखते हैं। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। नाउ पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स ये कि a का पावर k+1 इज इक्वल्स टू a वेयर k इज पीरियड ऑफ a। पीरियड ऑफ a मतलब क्या? पीरियड ऑफ a मतलब कि उतना पावर जितना करने पर फिर वो दोबारा से वो मैट्रिक्स आ रहा है। ये 2 भी हो सकता था, 3 भी हो सकता था कि a का पावर हम लोग 3 करते हैं तो दोबारा a आ जाता है, या फिर कोई मैट्रिक्स है b जिसका पावर हम 5 करते हैं तब b आता है, तो वही है पीरियड ऑफ a। नाउ नील पोटेंट मैट्रिक्स, इसका पावर k करते हैं तो फिर ये नल मैट्रिक्स आ जाता है। अब k इज इंडेक्स ऑफ ए। इंडेक्स ऑफ ए मतलब कि मिनिमम कितना पावर पे वो नल मैट्रिक्स दे रहा है। मतलब कोई मैट्रिक्स है, अगर उसका स्क्वायर करने पे हमें नल मैट्रिक्स मिल रहा है तो ऑब्वियसली उसका पावर 4 करने पे भी नल मैट्रिक्स मिलेगा। उसका पावर 10 भी कर देंगे तो नल ही मैट्रिक्स मिलेगा। तो कितना जो मिनिमम पावर है जिसमें जो करने पे नल मैट्रिक्स आता है वो है इंडेक्स ऑफ ए, जो कि है k। सो आज के लिए बस ये, आप इन सारों को ध्यान में रखना। ये सब कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनसे काफ़ी इजी से सवाल आता है, इसे आप पढ़ कर जाएंगे तो इससे क्वेश्चन छूटने नहीं वाला है। सो हमने आज देखा सम स्पेशल मैट्रिसेस, हमने सारे देख लिए। अब इस पर कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे इन पे बेस्ड नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए चलते हैं। हैव अ गुड डे, बाय।